और आप हमें मुतमईन करें, हम आपको मुतमईन करेंगे। और इत्तेफाक हो गया है तकरीबन तमाम सियासी जमातों का, पीटीआई का, नून लीग का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जेयूआई का, और ये सारा कुछ मुमकिन हुआ है मौलाना फजल रहमान साहब की कोशिशों से। वो इस तमाम आइनी तरमीम के मामले पर किंग पिन साबित हुए हैं और उन्होंने, और इसमें से सबसे अहम बात है ये जितना भी आइनी तरमीम पे जो इत्तेफाक हुआ, जिसमें अभी कुछ वो जो कहते हैं ना कि देर आर मैनी हिकअप्स बिटवीन कप एंड लिप, तो हो सकता है कि अभी कुछ मामलात हों जो अभी तय नहीं हुए, जिसमें पीटीआई के जो लीडरशिप है यहाँ पे उसकी मुलाकात होनी है इमरान खान साहब से जेल में, जहाँ से फाइनल अप्रूवल पीटीआई की तरफ से मिलेगी। लेकिन ऐसा एक मुसव्वदा है मौजूद जिस पे इत्तेफाक हो चुका है, और कहने की बात उसमें सबसे बड़ी ये है कि जो भी आइनी तरमीम आएँ उस पर हो सकता है कुछ हलकों को एतराज़ हो, वकला को एतराज़ हो, जुडिशरी के कुछ मेंबरान को एतराज़ हो और लोगों को एतराज़ हो, लेकिन अगर सियासी जमातों का उसमें इत्तेफाक हो जाता है तो समझने की बात यह है कि आखिर में टेबल पे बैठ के बातचीत से ही मामलात हल होते हैं। लड़के एक दूसरे को गालियां दे के, एक सियासी जमात जो इस मामले में बहुत बदनाम हुई उसे ये याद रखना चाहिए कि ऐसी लड़ाई नहीं करनी चाहिए कि जब कभी सुलह हो जाए तो शर्मिंदगी हो, जैसे कि मौलाना साहब के सामने बैठ के हो रही होगी पीटीआई वालों को, और कभी इस हद तक मामलात को ले जाना नहीं चाहिए, ख़ास तौर पर सियासत में जहाँ पे नो रिटर्न हो, क्योंकि सियासत में नो रिटर्न कोई नहीं होता। और ये साबित हो गया पिछले कुछ दिनों में, जिसमें हमने देखा कि मामलात ख़राब भी हुए, ठीक भी हुए, लेकिन सियासत आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, मुमकिनात का खेल है। इसमें कुफर और इस्लाम की जंग नहीं होती, हक़ व बातिल का मार्का नहीं होता। ये मामलात रियासत के चलाने होते हैं, हुकूमत के मामलात चलाने होते हैं, उसके लिए कुछ लो कुछ दो पे ही काम चलता है, जो तमाम सियासी जमातों ने बहुत ऐसे तरीके से किया है। और क्या इसमें ये वजह भी थी कि मुलाकातों पर पाबंदी रही है कुछ दिनों तक और उससे मामला ठीक हुए हैं, लेकिन हम इस्लामाबाद में देख रहे हैं कि आज भी रास्ते बंद हैं, पिंडी में भी रास्ते बंद हैं। मुसलसल एहतजाज की वजह से शहरियों की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल हो रही है। उसमें तलबा का मामला भी है जिस पर हम बात करेंगे हमारे आज के एडिटोरियल में। तो हमारे आज की टॉप स्टोरी मौलाना की सरपरस्ती में आइनी तरमीम, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नैयर अली, हमारी नुमाइंदा खसूसी हैं समा की, और हमें ज्वाइन करेंगे टिका खान सानी जो नुमाइंदा खसूसी हैं समा के। इन दोनों ने और हमारे बहुत सारी और दूसरी बहुत टीम ने पिछले कई दिनों से बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है, दिन रात आप तक खबरें पहुँचाई हैं। और जुनेद अकबर साहब हमें ज्वाइन करेंगे MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा मुख्तलिफ है अपनी पार्टी से, और दानियल चौधरी जो MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। नैयर, मैं आपसे बात का आगाज़ करूँगा। आप बताइएगा, पार्लियामेंट में कल रात आपने जो खबर दी थी कि मुसव्वदा पेश हो गया है, एग्री कर गए, पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ, अभी इजलास दोनों जारी हैं, सेनेट के भी और कौमी असम्बली के भी, कैबिनेट के इजलास के भी हम सुन रहे थे कि वो 7:30 बजे होगा। क्या वो मुसव्वदा जो आपने रात ब्रेक की है स्टोरी, वो कैबिनेट में पहुंच गया? बहुत शुक्रिया अबसार साहब। ये जो मुसव्वदा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं गुज़श्ता रोज़ आया था, वो हतमी मुसव्वदा नहीं था, उसको अब जो है वो सेमी हतमी मुसव्वदा जो है हुकूमत का करार दिया गया। और आज जो मुसव्वदा आया है वो 26 नुकाती मुसव्वदा आया है। कल जो मुसव्वदा था वो 24 नुकाती था, और कल के और आज के मुसव्वदे में वही फ़र्क है जो कल की मौलाना की तकरीर और आज की मौलाना साहब की तकरीर के दरमियान। और वो इस तरह से कि कुछ ऐसी शिके जिनके ऊपर मौलाना को एतराज़ था, वो इस जो 26 नुकाती आज हतमी मुसव्वदा है जो समा ने अपने नाज़रीन के लिए सबसे पहले ब्रेक किया है, उसमें से निकाल दी गई हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शामिल की गई हैं और जो कि ज़्यादातर जो है वो मौलाना की तरफ से जो है सजेस्ट की गई थी। हमारे देखने वालों की आसानी के लिए बता देंगी कि कौन कौन सी शिकें निकाली गई हैं, पहले वो बता दें, फिर मैं आपसे उस पर बात करूँगा डाली कौन सी गई हैं। जी बिल्कुल, सबसे बुनियादी जो एक तब्दीली की गई है वो ये है कि गुज़श्ता रोज़ हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि अब जो है वो बात आईनी अदालत से हटकर आईनी डिवीज़न तक आ गई है। लेकिन आज जो है वो आईनी डिवीज़न का लफ्ज़ जो है, डिवीज़न का वर्ड चेंज करके तमाम जगह जहाँ जहाँ इस्तेमाल हुआ था उसको आईनी बेंच के साथ तब्दील कर दिया गया है। क्योंकि ये एक बुनियादी नुक्ता जो है ये मौलाना साहब की तरफ से उठाया गया था कि बेंच बनेगा, तो आज जो है वो बेंच बनाने की बात जो है वो इसमें मौजूद है। और उसके साथ साथ उसकी पूरी डिटेल जो है वो भी दी गई है कि ये जो बेंच बनेगा वो किस तरह से होगा। मजमूई तौर पर 11 सफ़ात पर मुश्तमिल है, 26 नुकात है इस मुसव्वदे के। और इसमें जो
ये जो बेंच वाली बात है ये नए आर्टिकल 191A में दी गई अच्छा, है और ये कहा गया है हो गया डिवीजन की जगह, उसके अलावा क्या हुआ? उसके अलावा जनाब इसमें कल का जो मुसविदा था उसमें चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ की दोबारा तकर्री, तोसी और कवानीन को हतमी तौर पर आइनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया था। ठीक है। और इसके बाद जो है वो 8वें शेड्यूल का इजाफा भी किया गया था। ठीक है। लेकिन अब जो है वो ये सारी शिकें जो है वो निकाल दी गई हैं, 243 निकाल दी गई है और सर्विसेज चीफ का मामला जो है वो अब इस आइनी ये बड़ा नहीं है। अहम आपने ये बात बताई है जो निकाली गई है, तो ये तो फिर JUI और PTI की बहुत बड़ी कामयाबी है ये शिक निकलवाना। इसके अलावा क्या निकाली गई है तीसरी चीज़? जी बिल्कुल, इसके अलावा 3 रुकनी बेंच की बात की गई थी। जितने भी फैसले हैं वो आईनी बेंच के हवाले से, और ये जो मैं आपको बता रही थी ना कि बेंच की बात की गई है, तो इसमें ये लिखा गया था कि सो मोटो रीजनल जुरिस्डिक्शन दरखास्तों और सदारती रेफरेंस की समाअत जो है और फैसला जो है वो आईनी बेंच का 3 रुकनी बेंच करेगा, जिसको अब 5 रुकनी से बदल दिया गया है। ये भी कहा गया है कि आईनी अपीलों की समाअत और फैसला आईनी बेंच का 5 रुकनी बेंच करेगा, यानी आईनी अपीलें और जितनी जो सोमोटो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की दरखास्तें हैं, सदारती रेफरेंसेस हैं, अब उन सबको जो है 5 रुकनी पे तब्दील कर दिया गया है। ठीक है, ये भी JUI की बात, JUI और PTI की बात मान, तीनों जो शिकें निकाली गई हैं ये JUI और PTI का मुतालबा था। और चौथी जी, इसके अलावा कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐड भी की गई हैं और वो उसमें जैसे एक और JUI का जो मुतालबा था उसको ऐड किया गया है। ये कहा गया है कि आर्टिकल 203C में तरमीम की गई है और फेडरल शरीयत कोर्ट के जज अब शरई अदालत के चीफ जस्टिस बनने के भी मजाज होंगे। इसके साथ साथ ये भी लिखा गया है कि वफाकी शरई अदालत का फैसला शरीयत अपीलेट बेंच में अपील के फैसले तक मुअत्तल रहेगा और अपील पर 1 साल तक फैसला ना हो तो शरई अदालत का फैसला मुअस्सर करार दिया जाएगा। तो ये भी कहा गया है। इसके साथ साथ आर्टिकल 243 में जो तरमीम थी वो मुसवदे में से निकाल दी गई है। कुछ और चीज़ें जो छोटी मोटी जो कि उनके ख्याल में गैर ज़रूरी थी वो भी निकाली गई हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि जो चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल का तयन वो शिक है। सॉरी मैं आपको सुन नहीं पाई अफसर साहब। चीफ जस्टिस के ओहदे की मियाद 3 साल होगी, वो शिक है। जी बिल्कुल, वो शिक मौजूद है और उसमें बिल्कुल JUI ये जो 26 नुकात की आप बात कर रही हैं जिसका 3 साल मुद्दत होगी, 65 साल तक जो है वो रिटायरमेंट की एज होगी, ये मौजूद है इसके अंदर। ठीक है, इसका मतलब है कि सिर्फ आपको तब्दीलियां बताई हैं। चलें, ये तो ये इसका इस पे JUI और PTI दोनों इस पे मुत्तफिक भी हैं क्योंकि ये जो अभी बैरिस्टर गौर साहब ने कहा। ठीक है, अभी हमारे साथ रहिएगा। मैं टिका खान ने हमें ज्वाइन किया है, टिका खान सानी ने, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ। टिका खान ये बताइएगा कि आप अभी पार्लियामेंट का इजलास के बारे में हमें बताएं कि क्या कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है उन 26 नुकाती मुसवदे की जिस पे खुसूसी कमेटी ने जिसकी अप्रूवल दी थी और फिर वहाँ से वो कैबिनेट में जाना था और उसके बाद पार्लियामेंट में आना है? जी बिल्कुल, ये तैयारियां तो मुकम्मल हैं। इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास भी जारी है। राजा परवेज़ अशरफ ने तकरीर की। अगरचे तादाद इस वक्त पूरी नहीं, लोग रिलैक्स हैं क्योंकि आज का जो प्लान हुकूमत का लग रहा है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में अमेंडमेंट जो है उसको पेश करने का है, उसको टेबल किया जाएगा और कोशिश है कि आज ही मंजूरी हो जाए, अगर काबीना से मंजूरी हो जाएगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी को अगर देखें तो सेनेटर पूरे नहीं। हम बैक डोर में भी गए जहाँ से सेनेटर्स को लाया जाता है, वहाँ भी सिक्योरिटी के इंतजाम तो मौजूद हैं, लेकिन वहाँ मेरी मुलाकात हुई, वहाँ पे मिर्ज़ा अफरीदी जो कि साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी रहे हैं और ऑन अब्बास बप्पी गाड़ी में बड़ी तेज़ी से आए और वापस चले गए। और मैंने पूछा कि आपके 5 सेनेटर्स कहाँ हैं, फौजी अरशद, बाकी लोग, तो उन्होंने कहा वो हमारे पास ही हैं। इसका मतलब यह है जब 7 सेनेटर्स दरकार हैं वो तो उसके हवाले से 5 PTI के, वो PTI के पास है, उनका दावा है। बाकी 2 जो BNP बैंगल के हैं वो उनसे राब्ते में नहीं है। ताहम जो दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम के अगर सेनेटर्स की बात करें तो मेरी कामरान मुर्तज़ा से अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, जिन्होंने ये तैयार की थी, जो खालिक भी हैं इस लीगल ब्रेन है JUI का, उनका कहना था कि हमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मौलाना फजल रहमान की तरफ से दी गई कि हमने वोट करना है, बल्कि मना किया गया है कि उनकी हिदायत के मुताबिक ही वोट करना है। तो मौलाना फजल रहमान से वक्त मांगा है। PTI की 4 रुकनी लीगल टीम ने
4 से 5 घंटे का वक्त मांगा है कि वो इस पे मुशावरत करेंगे। तो आप देखिए 12 बजे 1-2 तक तो इजलास शायद कंटिन्यू ना रहे जब तक कंसेंसस नहीं होता। चूँकि मेरी कामरान मुर्तज़ा से वाज़े तौर पे बात हुई कि इसके लिए वोट चाहिए, तो उन्होंने कहा वोट नहीं, ये है 2/3 मेजोरिटी, आईनी तरमीम के लिए वोट के साथ सपोर्ट भी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये बताएं मुझे कि ये बताएं मुझे अगर कंसेंसस हो गया, अगर कंसेंसस हो गया पे नहीं है तो क्या फिर अगर कंसेंसस हो गया तो पीटीआई वोट डालेगी? बहुत अहम क्वेश्चन। पीटीआई इसमें डामाडोल है, कंफ्यूज्ड है, इस पे एक तकसीम है पीटीआई के अंदर। 3-4 लोग चाहते हैं कि वोट हम करें। मेरा ख्याल बैरिस्टर गोहर तो वाजे हैं कि हमें फिर वोट करना चाहिए, चूँकि इसमें 70% तो पीटीआई की लीगल टीम साथ बैठ के तैयार करवाने वाली है। और अफसार साहब अभी मौलाना फजल एक शेख पे अभी भी उनको एतराज़ है, वो कहते हैं कि 5 रुकनी नहीं 3 रुकनी बेंच होना चाहिए। लेकिन उनकी मुलाकात होगी बानी पीटीआई से तो शायद वो कल तक राजी हो जाए। आज अगर होगी तो यकीनन उनकी इसमें आमादगी नहीं होगी, मौलाना फजल रहमान की आमादगी नहीं होगी, क्योंकि अगर आमिर डोगर कमेटी में मौजूद थे और आमिर डोगर भी बार बार ये कह चुके वो कमेटी के ऑन इन्विटेशन मेंबर है। मेंबर तो 3 है, उमर यूब, बैरिस्टर गोहर और हामिद रजा, वो तीनों उसमें मौजूद नहीं थे जब कंसेंसस का अनाउंस किया गया। तमाम अगर कैबिनेट से अप्रूवल हो जाती है, असूली तौर पर तहरीक इंसाफ मुत्तफिक है, तमाम मसवदे से मुत्तफिक है, सिर्फ 3 या 5 का अगर एतराज है तो वो भी दूर हो जाएगा, उस पर इत्तेफाक हो सकता है। लेकिन उन्हें मंजूरी चाहिए बानी पीटीआई की। ठीक है, मैं हमें आपने कहा कि पीटीआई में इख्तलाफ है इस बात पे,